नमस्ते दोस्तों। कल 11 जुलाई 2024 मैंने लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आपको ऑप्शन सेलिंग के स्कैल्पिंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाया था और इतने सारे ट्रेड्स कल हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे। तो कल के दिन देखिए, निफ्टी की कॉल और पुट में हमने करीब 80 पॉइंट्स कैप्चर किए, बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट्स और फिन निफ्टी में हमने करीब 60 पॉइंट से ऊपर का यहाँ पे टारगेट अचीव किया है, कॉल और पुट दोनों के ट्रेड मिला के। मैं मेरे चैनल पे, मेरा ये चैनल है द ट्रेडिंग ब्लॉग, इसमें मैं हर रोज़ लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ और लाइव स्ट्रीम करके ऑप्शंस के स्कैल्पिंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के भी। तो जैसे कि आज 12 तारीख है, आज भी मैं 9:15 बजे यहाँ पे ऑनलाइन आके आपको स्कैल्पिंग के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाने वाला हूँ। तो ये थे दोस्तों, ये सारे ट्रेड्स मैंने आपको कल लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करके दिखाए थे। ठीक है, मैं हर रोज़ यहाँ पे लाइव आता हूँ। 10 जुलाई को देखिए, मैंने 1 घंटे में ये इतने सारे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाया था। कल 10 जुलाई को सिर्फ 2 ट्रेड्स में हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उससे पहले 9 जुलाई को भी करीब सिर्फ 6 ट्रेड में हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन देखिए, निफ्टी में 15 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 226 पॉइंट और फिन निफ्टी में दोस्तों 70 पॉइंट का टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हुआ है। मैंने एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे डेवलप की है और उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैं लाइव मार्केट में ऐसे आपको ये ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। तो ये थी मेरी एक स्ट्रैटेजी, जिसे यूज़ करके मैं लाइव मार्केट में सारे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरी एक दूसरी स्ट्रैटेजी भी है। जैसे कि पहले स्ट्रैटेजी में मैं यहाँ पे ओनली चार्ट्स को देखता हूँ और प्राइस के चार्ट पे मूवमेंट को देखते हुए मैं यहाँ पे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो ये थी पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी भी मेरी सिमिलर स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता या फिर किसी भी दूसरी यहाँ पे कंडीशन को नहीं देखता। ओनली चार्ट को देख के मैं यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो ये थे रिजल्ट्स मेरी पहली स्ट्रैटेजी के, जिसको यूज़ करके मैंने लाइव मार्केट में आपको ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाया था। तो मेरी जो सेकंड स्ट्रैटेजी है ना, वो कल किस तरीके से मार्केट में वर्क किया है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, कल बैंक निफ्टी के इन द मनी कॉल ऑप्शन में हमें मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके इतने सारे ट्रेड्स यहाँ पे मिले थे। ठीक है, ये सब का डेटा मैंने एकदम अच्छे से यहाँ पे फिल किया है, सारे ट्रेड्स को मैंने एकदम अच्छे से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। तो इन सब की अगर मैं समेशन करूँ तो दोस्तों, बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में कल हमें 15 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, जिसमें से 11 विनिंग ट्रेड्स थे और बाकी के 4 वो लूजिंग ट्रेड थे। तो जिन 11 ट्रेड में यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ है तो 249 पॉइंट्स वहाँ पे हमें मिले, और जो 4 ट्रेड में हमारा लॉस हुआ है तो वहाँ पे 112 पॉइंट का हमें समझो लॉस हुआ है। तो ओवरऑल टारगेट कल हमें 130 पॉइंट का मिला है दोस्तों, बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। सिमिलरली अभी बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में इस स्ट्रैटेजी ने कैसे वर्क किया है, हम वो भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में दोस्तों, ये भी बैंक निफ्टी का इन द मनी का पुट है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए हमें इतनी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कल मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी ने यहाँ पे दी है। ठीक है, तो ये जो टोटल ट्रेड्स है ना, तो ये ट्रेड्स 13 है दोस्तों। 13 में से 5 ट्रेड में हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है और बाकी के 8 ट्रेड में हमें यहाँ पे टारगेट मिला है दोस्तों। तो इसकी भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने दिया और कितने पॉइंट का ओवरऑल टारगेट हमें यहाँ पे मिला है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन में यहाँ पे हमें ओवरऑल 30 पॉइंट का लॉस हुआ है। ठीक है, तो लेकिन ये जो कॉल साइड में है ना, कॉल साइड में 130 पॉइंट का यहाँ पे हमें टारगेट भी मिला है। तो ओवरऑल कॉल और पुट को मिला के हमें यहाँ पे 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। सिमिलरली इस स्ट्रैटेजी को हम देखते हैं कि फिन निफ्टी के एट द मनी में कल इस स्ट्रैटेजी ने किस तरीके से वर्क किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फिन निफ्टी के कॉल और फिन निफ्टी के पुट के चार्ट पे मेरी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे लगा के देखा, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे फिन निफ्टी के कॉल में 10 पॉइंट का लॉस हुआ था और यहाँ पे हमने करीब 90 पॉइंट का पुट में यहाँ पे टारगेट अचीव किया है। तो ओवरऑल फिन निफ्टी में हमारी स्ट्रैटेजी ने कल 80 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट ही दिया है दोस्तों। ठीक है, अब बचा हमारा निफ्टी। तो निफ्टी में देख लेते हैं हमारी स्ट्रैटेजी ने किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, निफ्टी के कॉल और निफ्टी के पुट में हमें ये इतनी सारी कल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सेकंड स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मिली थी 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि निफ्टी में हमारी स्ट्रैटेजी ने थोड़ा अच्छे से कल परफॉर्म नहीं किया है। तो निफ्टी में कल कॉल में ये इन द मनी की कॉल है दोस्तों। ठीक है, ये कॉल कौन सी है कौन सी नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आप बस इतना समझ लीजिए कि ये इन द मनी की कॉल है। करीब 200 पॉइंट इन द मनी की कॉल है और 200 पॉइंट इन द मनी की पुट है ये। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में हमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और पुट साइड में हमें यहाँ पे 40 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो ओवरऑल
निफ्टी में हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हमें यहाँ पे 10 पॉइंट का लॉस ही हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में कैसे परफॉर्म किया है ये मैंने आपको दिखा दिया। सिर्फ निफ्टी में हमें 10 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ है, बाकी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आज भी मैं लाइव आने वाला हूँ 9:15 बजे, और मेरी जो पहली स्ट्रैटेजी है जिसे यूज़ करके मैं ऐसे लाइव मार्केट में ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ, आज भी मैं आपको लाइव आके सारे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं 9:15 बजे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अभी 9:15 बजे। थैंक यू दोस्तों।